क्या आप लोगों ने भी क्लास 10 साइंस का गलत सिलेबस मार्क करके रखा हुआ है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे टॉपिक को मार्क करके रखा हुआ है जो कि उनके सिलेबस में नहीं है, और ऐसे टॉपिक को छोड़ रखा है जो कि उनके सिलेबस में है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा किया है तो आप लोग इस वीडियो को देखना। असल में गलती इसलिए स्टार्ट हुई है, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें कि आपको ऐसे टॉपिक बताए गए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक बताए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक छोड़ दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में। अगर आप लोगों ने भी उनके वीडियोस देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये बात बताई, फिर जाके मैंने वीडियोस को देखा, उनमें चेक किया, ठीक है। तब मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये बताया गया कि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर में आपके डेरिवेशन है, कुछ चैप्टर में नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको आपको बताया गया है कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो आपके सिलेबस में है। तो हम लोग इस वीडियो में यही करेंगे। खास बात ये होने वाली है इस वीडियो की, हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाके सिलेबस को मार्क करेंगे। जो आप लोगों की पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज टू पेज सिलेबस को मार्क करेंगे। जो भी सिलेबस हम लोग मार्क करेंगे आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए करेंगे, और जो सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको सिलेबस को भी ओपन करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, जहां पे कंफ्यूजन वाला पार्ट होगा वहां पे मैं सीबीएसई का सिलेबस भी ओपन करता रहूंगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। जब हम लोग पुरानी एनसीईआरटी बुक में पेज टू पेज सिलेबस को मार्क करेंगे उसके बाद आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी सिलेबस को लेकर। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लीजिए। जल्दी से आप लोग ओपन कर लीजिए चैप्टर 1, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। बट कुछ लोगों ने आपको कहा है कि कोरोजन और रेंसिडिटी वाला टॉपिक जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक है मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नई वाली एनसीईआरटी बुक में रैशनलाइज्ड 2023-24, यानी कि ये नई वाली एनसीईआरटी बुक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आपका कोरोजन और रेंसिडिटी नई वाली एनसीईआरटी बुक से भी रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक है इसमें आपका रेंसिडिटी टॉपिक भी है और ये कोरोजन वाला टॉपिक भी है, मतलब दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में है। एक बार सीबीएसई के सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो, बीच बीच में मैं आपके लिए सीबीएसई का सिलेबस भी ओपन करूंगा क्योंकि जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है वो सीबीएसई का सिलेबस ही है और हमको उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, 2023-24 क्लास 9th और 10th दोनों का सिलेबस एक साथ है। सीबीएसई की वेबसाइट पे ये वाली पीडीएफ, ये वाली जो सिलेबस की पीडीएफ है ये अपलोडेड है। आप लोग कहोगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों को कमेंट करना है वीडियो पे। अगर आप लोगों को जो भी चीज चाहिए होगी आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, चैप्टर 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी के अंदर जो है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी का टॉपिक आता है। बल्कि जो आपका रस्टिंग वाला टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में है, तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कोरोजन और रेंसिडिटी मैंने बुक में मार्क करके रखा है, आप लोगों को करना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किया है, ठीक है, जो आप लोग सर्कल में देख रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करा दूंगा, आप लोग कमेंट करना कौन से चैप्टर के आपको पहले चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, आपके पीरियोडिक एग्जाम्स के लिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करा दूंगा। आप लोग अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। उसमें मैं 2023 के एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो 2023 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर वाले, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको वो भी ऐड कर दूंगा। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वो पूरे के पूरे आपके सिलेबस में है, बट आगे के चैप्टर्स में काफी सारी चीजें डिलीटेड है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। सारे जो चैप्टर्स होंगे मैं आपको पेज टू पेज मार्क कराऊंगा, क्वेश्चंस को भी मार्क कराऊंगा, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है उनको भी मार्क कराऊंगा, ठीक है। जो मैं आपको मार्क नहीं करा रहा हूं उसका मतलब है वो सारा आपके सिलेबस में है। तो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा सिलेबस में, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है। तो ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लास 11th की अगर मैं बात करूं वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, मतलब हायर स्टडी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। और खास बात यह है यहाँ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, मतलब न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आते हैं। आपको पता है इस बार आपका पैटर्न भी चेंज हो गया है, ठीक है।
लगभग 50% जो है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग मुझे अगर पूछो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, नए पैटर्न क्वेश्चंस के लिए, यानी कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओसवाल की बुक। ओसवाल की बुक में आपको मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपको किसी और क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिनको हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर माइंड मैप्स, नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, अगर आप लोगों को परचेस करना होगा आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। चलिए अब आते हैं वीडियो में वापस। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा आपका डिलीटेड है, ठीक है। लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस बार भी आपका डिलीटेड है, बल्कि जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उससे तो चैप्टर को रिमूव ही कर दिया है। तो जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनके नंबर एक एक शिफ्ट हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और ये जो चैप्टर आपका बन गया चैप्टर 5, ठीक है। क्यों बना है? क्योंकि इससे पहला वाला जो चैप्टर था वो डिलीट हो गया है, चैप्टर 5 डिलीट हो चुका है, इसीलिए चैप्टर 6 अब आपका बन गया है चैप्टर 5। आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है, वो एक एक नंबर शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये चैप्टर आपका बन गया चैप्टर 6 और इसमें आपके कोई भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। आगे के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें काफी सारी जो चीजें हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका अब बन चुका है चैप्टर 7 और इस चैप्टर में भी कोई भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। यहाँ से भी लास्ट ईयर काफी सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद है आपका चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। ये चैप्टर अब आपका बन चुका है चैप्टर 8। इसमें जो है आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा है एवोल्यूशन वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं आपको बुक में मार्क करा देता हूँ कौन से क्वेश्चन और कौन सा पोर्शन जो है आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पे क्रॉस करते रहो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 146 में आप लोग आ जाओ, एनसीईआरटी के 146 पेज नंबर पे आप लोग आ जाओ। तो ये आपका है एवोल्यूशन टॉपिक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके आगे का जो भी आपको बुक में दिया गया है ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इस पे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ आप लोग क्रॉस कर लो, क्योंकि बाद में क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है। जब आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब आप लोग पैनिक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग पेंसिल से क्रॉस कर लो, अगर आप लोग पेन से क्रॉस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग पेंसिल से क्रॉस कर सकते हो। पेज नंबर 146 के बाद आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो इवोल्यूशन वाले पार्ट से हैं, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन इवोल्यूशन के बाद जो भी आपको दिए गए हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग मार्क कर लो ताकि बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है लाइट चैप्टर, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये चैप्टर आपका बन चुका है चैप्टर 9। अगर बात करें क्या क्या चीजें इसमें डिलीटेड है, तो आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। जो इसमें आपको डेरिवेशन दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर वो आपके सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला कैसे बना है, मतलब कहाँ से आया है, कैसे उसको कैलकुलेट किया गया है, फॉर्मूले को कैसे बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन मतलब कहाँ से फॉर्मूला आया है ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा इसका यूज, ठीक है, ये आपके सिलेबस में, मतलब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है, तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करनी है इस फॉर्मूला पे बेस्ड। इसी तरह से आपका एक लेंस फॉर्मूला भी होता है, वो आपके सिलेबस में, मतलब उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकल वहां से भी आएंगे, ठीक है, और ज्यादातर चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। इसका भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना है, बस इसका आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। मैं आपको सीबीएसई का सिलेबस भी दिखाता हूँ, ठीक है, पीडीएफ मैंने ओपन करके रखी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है, क्लास 10th का ही सिलेबस है। आगे हम लोग चलते हैं, ये मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। जो जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है उसको मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मिरर फॉर्मूला में डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसी तरह से आपको लिखा है लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो इस चैप्टर में आपके डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में आपके डेरिवेशन है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर आपका बन चुका है चैप्टर 10। इस चैप्टर में आपका सनराइज एंड सनसेट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे छोटा सा ही चैप्टर है, बट इसमें कुछ चीजें हटा दी गई हैं, मैं बुक में ही आपको मार्क करवा देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 196 में कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। देख लो कहां तक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग कट कर लो। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पुरानी बुक के हिसाब से हो जाएगा चैप्टर 12, नई बुक के हिसाब से हो जाएगा चैप्टर 11। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कई लोगों ने आपको बोला होगा डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज आपके सिलेबस में नहीं है। एक सिंपल सा ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो आपका बॉक्स है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। वैसे छोटी सी चीजें रीडिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे जो है आपके डेरिवेशन आपको करने हैं, सिंपल सिंपल से डेरिवेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला डेरिवेशन आप लोग देख लेना, ठीक है। रेजिस्टिविटी वाला ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जो रेजिस्टेंस अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी वाला जो है आपका डेरिवेशन आ सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो सीरीज और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। जो आपके सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपके सिलेबस में है, उसका डेरिवेशन यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। ये सब आपका डेरिवेशन है, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं। इसी तरह से जो पैरेलल में होता है वो वाला भी आपको करना है। ये सीरीज का हो गया, पैरेलल वाला आगे देख लो आप लोग, ठीक है। पैरेलल वाला भी आपके सिलेबस में है और सीरीज वाला भी, ठीक है। ये आपका पैरेलल वाले का फॉर्मूला हो गया है, इसका डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है। नई वाली बुक में भी आपको दिया गया है और सीबीएसई के सिलेबस में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लो, सीबीएसई का सिलेबस मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप लोग देख लो इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जैसे कि इसमें लिखा था लाइट वाले चैप्टर में डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख लो कहीं पे भी, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। तो आप लोगों को डेरिवेशन करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। अगर आप लोग नहीं करते हो और एग्जाम में आपके डेरिवेशन आ जाते हैं तो आप लोगों को काफी सारी दिक्कत हो सकती है। काफी सारे यूट्यूबर ने आपको बताया था कि जो आपका सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो भी आपके डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन अच्छे से करना है। इसके बाद आप लोग आ जाओ अगले चैप्टर पे, चैप्टर 13, ठीक है। नई वाली बुक के हिसाब से हो जाएगा चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चीजें डिलीटेड है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से मार्क करना है, ठीक है। ये सब चीजें आपके सिलेबस में है, मैंने टिक लगा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड ये सारा आपके सिलेबस में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइड ये सब आपके सिलेबस में, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये सब है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। बात करते हैं क्या आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैंने मार्क कर रखा है पहले से ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो आपका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर की बात अगर हम लोग करें तो पेज नंबर 232 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको क्रॉस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आगे पेज नंबर 233 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बस यहाँ पे आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 13.5 ये भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा ये भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पेज नंबर 235, पेज नंबर 236 इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी आपको नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, ठीक है, नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट वाला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सिलेबस में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है, ठीक है। मैंने टिक लगा रखा है, ये आपके सिलेबस में है, ये भी आपको करना है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, कौन कौन से नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सिलेबस में नहीं है, 4 भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। वैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग मार्क कर लेना 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16 ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग मार्क कर लो। अगला चैप्टर आपका चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। पुरानी वाली बुक के हिसाब से चैप्टर 15
नई वाली बुक के हिसाब से हो जाएगा चैप्टर 13, क्योंकि बीच में जो थे 2 चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो गए, इसीलिए चैप्टर 15 बन जाएगा चैप्टर 13। ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है, कोई भी चेंज इस चैप्टर में आपका नहीं है, तो पूरा चैप्टर आपको करना है। ठीक है, इजी चैप्टर आपका रहेगा, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, 4-5 टॉपिक है इस चैप्टर में, तो आपको इजीली इस चैप्टर को कर लेना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 16, ये हो जाएगा आपका चैप्टर 14, ये लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, सिलेबस का इसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये डिलीटेड है बोर्ड के सिलेबस से, मतलब आपके स्कूल के एग्जाम में कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, कोई असाइनमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको मतलब स्कूल एक्टिविटी आपको मिल सकती है, आपके स्कूल के एग्जाम में एक बार के लिए आ सकता है, बट बोर्ड के एग्जाम में ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। केवल आपको रीड करना है ताकि आपको अवेयरनेस आए, इसीलिए चैप्टर आपके सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में रखा गया है, बट बोर्ड के सिलेबस में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों को हल्का फुल्का इसको देख लेना है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आवा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, तो आप लोग प्लीज इसको लाइक कर देना। और आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपको मार्क कराऊंगा पेज टू पेज, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।